नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम सिंह न्यूज ट्रैक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए फायर ब्रांड नेता ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनसे हम कई मुद्दों पर उनका मिजाज टटोलने का प्रयास करेंगे। साथ ही और कई मुद्दों पर बातचीत होगी। हम आते हैं सीधे पहले सवाल पर। मऊ आज आप चुनाव प्रचार से आ रहे हैं, क्या रहने वाला है सीन वहाँ का? लड़ाइया नहीं है, सही बात तो ये है। जो तय सब चिल्लात हुआ, देखिएगा 50,000 वोट से ज़्यादा वोट से जीतेंगे दारा चौहान। 50,000 से ज़्यादा। अब बताइए, अपना दल यश लगा हुआ है, निषाद पार्टी लगी हुई है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, तमाम उनके संगठन लगे हुए हैं, संघ लगा हुआ है। गांव में जाइए, ये लोग तो सड़क चट्टी चौराहे की बात न बोल रहे हैं। देखिए, मैं गांव से आज मैं 6 गांव से होके आ रहा हूं, 5 सभा किया हूं, उसके बाद एक गांव में गया था, चाय पिया हूं, वहां 25-30 लोग थे, उनसे टटोला। हमने अपनी पार्टी के कल रात को नेताओं से 400 नेताओं से मैंने टटोला, मजरे हों चाहे टोला हों, जहां जहां काम लगाया था। उसको टटोलने के बाद रिजल्ट यही आया कि हर समाज के लोग कमल के फूल पर वोट दे रहे हैं। तो हारने का कहाँ औचित्य है? ये तो झूठ है। सपा के लोग चिल्ला रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम कहते के वोट दिए ही सपा के? अरे पिछड़न का हक लूट ले बस सपा। ओम प्रकाश राजभर के धोखा दिला तू भाई, तब तो ओम प्रकाशो बहन वही मैदानवा में आवा। ओम प्रकाश राजभर का भी तो कैंडिडेट वहां से हो सकता था। एनडीए में शामिल है महाराज, पिछले महीना 18 तारीख के हो ही गए शामिल, तो कैसे करी? कहीं एनडीए का ज्वाइंट कैंडिडेट है ना, तो एनडीए कैंडिडेट को जिताने के लिए हम लोग जोर लगाए हैं। यादव वाले बयान पर आप प्रतिक्रिया आई है, लखनऊ से आपने भी बयान सुना है कि 2024 चुनाव के बाद आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये देखिए, समाजवादी पार्टी 2-3 समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक अपराधी तैयार किया है, समझ रहे हैं ना? और उनको 4 व्हीलर 10 गो गाड़ी दिया है, माल दिया है, और तीनों एक भाषा बोल रहे हैं, चाहे वो राम गोपाल जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे शिवपाल जी। 80% लोग चले गए, तो परेशान काहे के हुआ तू लोग भाई? परेशान काहे के हुआ? 8 तारीख के रिजल्टवा आवा था घोषी का, जिसके लिए आप गए थे सपा में, वो कामयाब हो गया क्या? चाचा को आप ला रहे हैं क्या बीजेपी? नहीं, देखिए, चाचा खुद अपना रास्ता तय करते हैं, बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, समाजवादी पार्टी को बनाने वाले फाउंडर मेंबर हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का बयान है, मैं आपको अभी सुना दूं। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया और वो मेरा नहीं हुआ और चाचा शिवपाल का नहीं हुआ, तो वो देश में किसी का नहीं हो सकता। ये बयान माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी का है। अभी मैं सुना दूं उनका बयान, आप भी सुने होंगे। अब बताइए जी, जब इस बात को नेताजी कह के चले गए, मैं उनके साथ गया, इसके बाद भी जब उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, प्रमाण है आपके बनारस में, अजगरा सीट पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के आज भी सोनकर घूम रहा है ना। अखिलेश जी बतावे, बगल का जफराबाद समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के, बगल के महेंद्र चौहान झंडा लगा के सपा का, सलेमपुर का सारे लोग, खाली सिर्फ 3 आदमी को छोड़ करके 4 आदमी को, सारे लोग सपा का झंडा लगा के घूम रहे हैं। कहावत यही है, ये लोग हमके धोखा देले हुआ, मतलब ये सोच ले कि पूरे अति पिछड़ा को आपने गरमा दिया है। लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि आप जिसके लिए शामिल हुए थे सपा में, वो कामयाब रहा उनकी चाल। बीजेपी ने कहीं ना कहीं जो कार्ड खेली थी, वो कार्ड सब कामयाब रहा। नहीं, आप भी मानते हैं क्या? देखिए, अपरिपक्व नेता अखिलेश जी हैं, अपरिपक्व। शिवपाल जी भी इस बात को कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं, राम गोपाल जी भी इस बात को अंदर बोलते हैं, अपरिपक्व नेता है। अगर ये परिपक्व होता तो मुख्यमंत्री होता। अब ये जीवन में कभी 20 साल तो नहीं है अब के बाद। घोषी का रिजल्ट क्या रहने वाला है? 100% एनडीए जीतेगा, 100%, 50,000 वोट से। स्याही कांड का असर पड़ने वाला है?
वो तो सफाइया कैले बन खुलासो हो गया। लेकिन कहना है बीजेपी के लोग करवाए हैं। ये तो अखिलेश जी के साथ फोटो खिंचवाया, वही खुद बयान दे रहा है कि मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूं और मैंने से आई फेंका हूं। फोटो या अखिलेश जी कह दे हमारा ना हो, कह दे तू कह रहे कि भाजपा के नेता है वो, और वही कह रहा है कि हम सपा के नेता हैं। और भाजपा का नेता अगर होता तो पकड़ाता काहे, सिलेंडर काहे करता। 24 को लेकर के आपके पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? एनडीए की 80 सीट उत्तर प्रदेश में जितवाना, बिहार में 80 सीटें में कितना सीट ओपी राजभर को चाहिए? ओपी राजभर को दिल्ली में सरकार नहीं बनानी, उपस्थिति करानी है। किस तरह की उपस्थिति? पार्टी का सांसद जीत के जाए, वहां जौने जाए तौने सही। लेकिन एक आपके कार्यकर्ता ने तो आपका बकायदा श्राद्ध कर दिया था। वो दिमागी डिस्टर्ब है, ऐसे नहीं होते। देखिए पागल जब हो जाते हैं तो अलग अलग नाजायज काम करते हैं, वैसे कुछ पागल हो गए हैं यहाँ। धरती इतिहास बदलने का भी काम चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सुहेल देव राजभर तो जिनको राजभर समाज राजभर कहता है, वो तो क्षत्रिय नेता थे, क्षत्रिय राजा थे और बड़े राजा थे। मानते हैं क्या आप? चले जाओ यहाँ आशापुर, लालबाग चौराहे, ये का नाम है सारनाथ के पास, वहाँ देखो लिखा हुआ है सुहेल देव राजभर, जाके देख लीजिए। आप चले जाओ बहराइच, वहाँ भी मूर्ति के लिखा हुआ है। उनके जिंदा वंशज हैं, अभी मौजूद हैं, उन्होंने कोर्ट में केस भी फाइल कर रखा है। अच्छा ये बतावा, वो झूठा फालतू बतिया रहे हैं। जब तक ओम प्रकाश राजभर 20 साल से सुहेल देव चिल्लै लें, तब वो मर गया रहना जो आज फाइल के ले हुआ कि जियत रहना सा, तब काहे नहीं बोले। आज देश में एक मिसाल हमने पेश किया, आज पूरे देश को महाराजा सुहेल देव जी को जनाने का काम बड़े पैमाने पर अगर कोई किया तो ओम प्रकाश राजभर। उनकर वंशज रहना तो सुतल रहना, कुंभकर्ण का नींद सुतल रहना, 20 साल में नींद खुलल है। एक आखिरी सवाल, क्या रहेगा अभी मऊ की बात कर लीजिए, मऊ के बाद का जो सीटों के बंटवारे का आपको क्या लगता है, बीजेपी कितनी सीटें आपको देगी? कोई झगड़ा सीट फीट का नहीं है महाराज। आप लोगों को परेशानी, एक आध सीट आप लोगों को भी चाहिए तो हम दिलवा देंगे। कोई झगड़ा नहीं? कोई झगड़ा नहीं, सीट का कहाँ झगड़ा। अगर मान लीजिए 2 या 3 सीटें मिलती है? भैया मेरे याद होगा अखिलेश यादव जी ने जब मुझसे कहा कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, सिंबल आपका होगा, तब मैंने कहा था कि अखिलेश जी एक भी सीट नहीं देंगे, तब भी मैं उनके साथ रहूंगा। कहा था ना? क्यों कहा था? उनके इसी चाल की वजह से कहा था, और उसी चाल का नतीजा अब उनको मिलना शुरू हो गया है। हार गए, पश्चिम से हारते हुए आए ना, हमारी धरती पर आए, जहां मैं रहता हूं, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बस्ती, कई जिले में भाजपा का खाता तक नहीं खुलने पाया था। तो चाचा को कब लड़ा रहे हैं? चाचा जब वह लड़िया अकेले से तब वह लड़िया। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत किया है और साथ ही 2024 चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति भी बताई है।